हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की डेस्क वर्क, जो कि अपने भूगोल की है। हमने पॉलिटिकल के 4 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। 3 से 4 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। हिंदी के 5 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 4 या 5 मॉडल पेपर उसके भी हमने अपलोड कर दिए। तो अब बात आती है भूगोल की। तो हम भूगोल के मॉडल पेपर आज अपलोड कर रहे हैं। विद्यार्थियों, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लग गई है और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो है आपके सर पे है। और अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आपकी जो है अच्छी तैयारी हो पाएगी। अगर आपको जुकाम बुखार वगैरह हो गया तो फिर आपको बहुत जो है प्रॉब्लम आएगी पढ़ने के अंदर। तो अपना ख्याल रखें। मुझे भी जो है जुकाम हो गया था और उसकी वजह से जो है हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, जो कि भूगोल की वीडियो हमारी 2 दिन पहले आनी थी, लेकिन 2 दिन लेट हो गई। कारण यही था कि जो है तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसके वजह से जो है वीडियो नहीं आ पाई। तो अभी इसके अंदर देखिए, हमारा मॉडल पेपर इसके अंदर हमारा 1 और 2 यानी कि पहला मॉडल पेपर और दूसरा मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं विद क्वेश्चन के। जो है हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे हर चीज़ को, हर प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर आपको हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं प्रश्न पत्र की योजना, विषय भूगोल कक्षा 12। जो हमारा एग्ज़ाम होगा 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और 56 नंबर का जो है आपका ये पेपर होगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल आ जाते हैं, उसके अंदर वो 20 नंबर जो आपके स्कूल से जो भेजे जाते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 13, अति लघुत्रात्मक की 4, लघुत्रात्मक की 12, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की 3, निम्नात्मक के 2 और मानचित्र 2 मानचित्र यानी कि विश्व और भारत के जो है मानचित्र या राजस्थान के मानचित्र तीनों में से आ सकता है आपके। तो आपको जो है मानचित्र के जो है अच्छी प्रैक्टिस जो है कर लेना, आपको प्रैक्टिस कर लेनी, अच्छी प्रैक्टिस इसकी। यानी कि जो इंडिया मैप है और अपना जो विश्व का जो मानचित्र है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और राजस्थान का भी जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब आगे देखिए विषय वस्तु का अंकवार। ठीक है, यानी कि कौन सा अध्याय जो है आप कितने नंबर का है, ठीक है, कितने प्रतिशत है, उसके अंदर सब कुछ आपको बताया गया है। मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र जो है आपका 2 नंबर का है और विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि ये अपना 2.5 का हो गया और जनसंख्या संगठन 1। देखिए, आपको बता दूं कि आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ये अपना है ब्लूप्रिंट। इसके हिसाब से जो है आपका पेपर आने वाला है बोर्ड की परीक्षा के अंदर। तो इसको ब्लूप्रिंट को भी जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये अपना ब्लूप्रिंट आ गया। उसके बाद देखिएगा ये हमारा जो है बोर्ड जो द्वारा जो है जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र हल सहित है, जो कि हमारा मॉडल पेपर 1 है। पिछले साल जो पेपर हुआ था वही है ये। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से जो है पेपर आता है बोर्ड का। तो खंड ए के अंदर आपको जो है एमपीएससी वाले जो हमारे प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाएंगे, जो कि हमने क्लासें लगाई थी यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे देख सकते हो वो क्लासें। नव निश्चयवाद संकल्पना जो है किसके जो है द्वारा प्रतिपादित की है, ये हमें बताना है। विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि भूगोल एक ऐसा जो है सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, अच्छे जो है परसेंटेज, आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो इसके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर और इतनी जो है कठिन भी नहीं है। तो भूगोल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना और पॉलिटिकल साइंस को जो है ऐसे अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि वो इतनी हार्ड है। ठीक है, कठिन होगी आपके लिए वो, तो आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को। तो इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसके जो है द्वारा प्रतिपादित की गई है, वो हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रिफिन टेलर, रेडजेल, एलन सी सैंपल, पॉल विंडाल्डी, लाब्लास। ठीक है, इसमें से हमें बताना है। तो देखिए, पहले का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रिफिन टेलर। विद्यार्थियों, तबीयत जो है काफ़ी ख़राब है। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। अगर कोई गलती से कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको मैं पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर, उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर्दी से जो है मेरे को जुकाम वगैरह लग गया है, तो कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसीलिए जो है मैंने आज सोचा कि हम वीडियो बनाएंगे और पीडीएफ बना के जो है आप सभी को हम जो है अपने भूगोल के मॉडल पर करवाएंगे। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करती है, ये हमें बताना है। 15 से 65 वर्ष, 15 से 66 वर्ष या 15 से 64 वर्ष। आगे देखिए 15 से
59 वर्ष, ये हमें बताना है। देखिए इसके अंदर से राइट आंसर हमें बताना है, तो द इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 से 59 वर्ष। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से जो है किस विद्वान द्वारा दी गई है, किसकी देन है, ये हमें बताना है। तो तीसरे का आंसर अपना ब हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। प्रथम होता है, द्वितीय होता है और तृतीय होता है, ये हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है। खेती बता दूं, खेती जो है द्वितीय क्रियाकलाप में आती है, प्रथम के अंदर आती है, ठीक है। और बुनाई हो गई, व्यापार हो गया, आखेट हो गया, इनमें से हमें बताना है। तो देखिए तृतीयक का पूछ रहा है, तो तृतीयक के अंदर हम व्यापार हो, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा अगला है, वोल्गा जलमार्ग स्थित है, भी हमें बताना है। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, अपना जो है रूस। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक में जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है, तो ये हमें बताना है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर अपना ब हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़। मानव विकास सूचकांक में जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जल की नीति कब लागू की गई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अंदर बताना है 2002 के अंदर, 2022 के अंदर, 2020 के अंदर या 2023 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, ठीक है, 2002 के अंदर। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ये हमें बताना, जर्मनी के, अमेरिका के, रूस के या फ्रांस। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर अपना बताइएगा, ए हो जाएगा, यानी कि जर्मनी, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर आपको आंसर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो आपके सामने इसका आंसर है स, इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। जीके के अंदर आपके प्रश्न आ जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, तो आपको MCQ क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये बताना है। तो इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना जो है प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 1958 के अंदर, ठीक है, 1958 के अंदर हुई थी। तो ये हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो स इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1958 के अंदर। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि को रेगिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तो बता दूं कि प्रतिशत के अंदर, ठीक है, प्रतिशत के अंदर जो है व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय, ठीक है। आंसर इसका देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है विशेषता है अंगूर की खेती। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रेगिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। जो प्राथमिक क्रिया है वो ग्रामीण बस्तियों की जो है मुख्य आर्थिक क्रिया है, ठीक है। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित रेगिस्तान है, नदी है, यमुना जो है अपनी नदी है भारत की, तो यहाँ पे क्या आएगा, नदी आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि अति लोकतांत्रिक प्रश्न है अपना, किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं, कौन से कारण है वो हमें बताना है इसके अंदर। तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसे अंदर दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन का दहन और खनन एवं उद्योग से जो है वायु प्रदूषण। मानव का प्राकृतिकरण क्या है भाई, मानव का द्वारा प्रकृति के आदेशों के अनुसार जो है अपने आप को जो डालना मानव का प्राकृतिकरण है, ठीक है, प्राकृतिकरण है। आगे देखिए प्राकृतिकरण इसका हो गया। और आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कोल खोज क्या है। रूस में की जाने वाली जो सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, कोल खोज कहते हैं, ठीक है। रूस में ये हमें याद रखना है, रूस के अंदर जो है सामूहिक जो साथ मिल के खेती की जाती है, सामूहिक समूह के अंदर खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक जो है खेती कहते हैं। आगे देखिएगा जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या जो है परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में जो है समय की किसी विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको दिया ही हुआ है, निश्चित अवधि में जो दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो है परिवर्तन से है।
यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में जो है अभिव्यक्त किया जा सकता है। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम समझाइए। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम मानव विकास के जो है मापन के इस उपागम को मूल रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और आवास की जो है पहचान की गई थी। इसमें मानव जो है विकल्पों के जो है प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की जो है मूलभूत आवश्यकताओं की जो है व्यवस्था पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये आप कर लो विद्यार्थियों, क्योंकि आपको इसके वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। अब मेन पॉइंट अपना क्या है कि जो मॉडल पेपर 2 है वो हमें आपको करवाना जरूरी है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने बोल रहे थे कि हमने पढ़ लिया जो मॉडल पेपर 1 है। अब हमारा स्टार्ट होता है मॉडल पेपर 2। ठीक है, मॉडल पेपर 2 हमारे लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। तो देखिएगा, मॉडल पेपर अपना 2 है। इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? किसने दी थी ये परिभाषा, वो हमें बताना है। तो आंसर देखिए इसके अंदर दिया हुआ है, रेटजेल, कार्लिटर या विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, सैंपल। तो देखिएगा आंसर ए का ए हो जाएगा, रेटजेल द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा 2 है। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक है। देखिएगा आंसर इसके अंदर हमें देना है, तो दूसरे का राइट आंसर ए हो जाएगा। पहला ही आंसर होगा एरलिच। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा 3 है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ये आपको बताया था मैंने, एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए पहले ही। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे अपने ज्योग्राफी के अंदर वो हमने करवा दिए थे। तो आंसर इसका देखिए, तीसरे का आंसर अपना देखिए ए हो जाएगा, ए हो जाएगा तीसरे का आंसर अफ्रीका। आगे देखिए जनसंख्या पिरामिड में जो है दायां भाग किसकी संख्या में प्रतिशत को दर्शाता है? तो चौथे का आंसर क्या होगा? बच्चों के कुल जनसंख्या के, स्त्रियों के या पुरुषों के? तो चौथे का राइट आंसर सह हो जाएगा, यानी कि स्त्रियों के। क्षमता उपागम का संबंध जिस विद्वान से है वह है, वो हमें बताना है। तो देखिएगा आंसर इसका ब हो जाएगा, प्रो अमर्त्य सेन। क्योंकि फटाफट से आपको इसके आंसर बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है? तो वो हमें बताना है। तो देखिए द इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विशेषज्ञ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का जो है प्रकाशन कब किया गया था? 1970 के अंदर, 1980 के अंदर, 1990 के अंदर या 2001 के अंदर? तो बता दूं कि इसका आपका जो है राइट आंसर सह हो जाएगा, यानी कि 1990 के अंदर। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर अपना सह हो जाएगा, यानी कि 1986 में। निम्न में से कौन सा जो है अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये हमें बताना है। तो आंसर देखिए द इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा का एक कारण है। ठीक है, अम्ल बरसता है। ठीक है, ये वायु जो प्रदूषण होती है या हो जाता है तो उसके बाद अम्ल बरसता है। आगे देखिए अम्ल माने आप बता दूं कि इसके अंदर देखिए बात क्या की गई है, क्योंकि ये बरसात जो आपके लिए बहुत ही कोई लाभदायक नहीं है, आपके लिए बहुत ही हानिकारक होती है। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो ब्राज़ील रेगिस्तान बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में किस बागान को? कॉफ़ी के जो है बागान होते हैं उनको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। आगे देखिए रेगिस्तान में जो है विश्व का, ये यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो इसके अंदर हम आपको बता दूं क्या कुछ आने है इसके अंदर। तो एक सेकंड, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई PDF स्कैन होती है ना, तब जो है स्कैन होने के अंदर थोड़ा वो धुंधलापन सा उसके अंदर आ जाता है, तो दिखाई नहीं देता। तो आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या है, बाद में फिर दिक्कत ना आए समझने के अंदर। ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं ना, कोई प्रश्न हमारा गलत ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि विश्व का जो है संगतम जो है रेल तंत्र पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर इसका आंसर देख लीजिएगा,
इसके अंदर हमारा जो दूसरे का राइट आंसर यूरोप हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर यूरोप आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है वो बताना। संयुक्त राज्य जो है अमेरिका में है, ठीक है। आगे देखिए, बाजार नियंत्रण उत्पादों के लिए लीक स्थान उपलब्ध कराते हैं, क्या उपलब्ध करवाते हैं वो बताना है, तो इसका आ जाएगा निर्गम। आगे देखिए, अपना प्रश्न नंबर 3 है, अति लोकतंत्रात्मक प्रश्न है। 1970 के दशक में कौन कौन सी जो है विचारधाराओं का उदय हुआ, तो कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ। 1970 के दशक में जो है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी जो है विचारधाराओं का उदय हुआ था। उसके बाद हमारा प्रश्न देखिएगा अगला। देखिए विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैंने आप जो है उत्तरमाला ऐड कर दी है। नीचे इसके अंदर जाओगे तो आपको जो है उसकी उत्तरमाला मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा उत्तरमाला इसकी है, भूगोल कक्षा 12 की जो है संजीव डेसवर्क का संपूर्ण हल, इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। विद्यार्थियों, जो भी चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से जाके जो है आप उस पर क्लिक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। और उसके अंदर आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास 12 की पीडीएफ मिल जाएगी। और क्लास 12 का जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर भी आप जरूर जुड़ जाना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो हमसे जो है इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।